आज के ज़माने में जितने हराम ज़्यादा लोग घूम रहे हैं ना इस दुनिया में, आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इतनी अक्ल हो कि किस इंसान को आपने कैसे पहचानना है। अब लोगों ने ऐसी ऐसी मैनिपुलेशंस ढूंढ ली हैं, ऐसी ऐसी ट्रिक्स ढूंढ ली हैं कि दे विल बी द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन एवर, बट असल में all along they were your enemy, all along they were hating you, all along they wanted you to lose. In this video I'm going to tell you 5 ways how people reveal their true intentions. और बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है कि यार हमें नहीं पता था उनकी नीयत हमारे साथ खराब थी, हमें नहीं समझ आई, they were being the best person ever, they were being so supportive, they were being this perfect match for us, और फिर बाद में हमारा कट गया, हमें पता नहीं था। इफ यू सी समवन, अगर आपका कोई दोस्त है, आपका कोई पार्टनर है, आपका कोई पोटेंशियल पार्टनर है और आप देख रहे हो दे आर मूविंग टू फास्ट, रुक जाओ, उधर ही रुक जाओ। अगर आपको लग रहा है ना कि वाह ये इंसान तो वो सारी बातें कर रहा है जो मुझे सुननी थी, ये इंसान तो वो सब कुछ कह रहा है जो मैं सुनना चाहता था, जो मैं सुनना चाहती थी, दिस पर्सन इज आस्किंग ऑल द राइट क्वेश्चंस, दिस पर्सन इज गिविंग ऑल द राइट आंसर्स, बट हमें मिले हुए सिर्फ 3 दिन हुए हैं या हमें मिले हुए सिर्फ 1 दिन हुआ है। हाउ इज इट इवन पॉसिबल? अब मसला यह कि इस इंसान ने आपको टाइम ही नहीं दिया सोचने का, इस इंसान ने आपको टाइम ही नहीं दिया उनको इवैल्यूएट करने का, आप उनको जज ही नहीं कर पाओगे क्योंकि आप उनका कैरेक्टर समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि दे आर ऑलरेडी सेइंग द राइट थिंग्स, दे आर ऑलरेडी आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, दे आर ऑलरेडी डूइंग एवरीथिंग राइट, बट इट इज टू सून। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको हमेशा जो है ना जो इंसान मिले और वो पहली दफा में क्लिक कर जाए तो वो हमेशा जो मैच है या हमेशा वो जो कनेक्शन है वो फेक है, नहीं। बट मोस्टली मैंने ये देखा कि जो लोग बहुत जल्दी 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 मूव करते हैं आपके साथ अटैचमेंट करने के लिए, आपके साथ बॉन्ड करने के लिए, वो बहुत जल्दी फेड भी हो जाता है। बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर आपको कोई चीज टू गुड टू बी ट्रू लग रही है ना, रुक के थोड़ा सा देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज टू गुड टू बी ट्रू नहीं होती। एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है ना? तो कोई भी चीज टू गुड टू बी ट्रू नहीं है। तो जब कोई इंसान बहुत जल्दी जल्दी आपके साथ अटैचमेंट कर रहा है, बॉन्ड कर रहा है, कनेक्शन बना रहा है, बहुत जल्दी जल्दी वो आपके साथ फ्यूचर टॉक्स कर रहा है कि हाँ हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, मैं तुम्हारे साथ ये फ्यूचर देखता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ये फ्यूचर बिल्ड करना चाहता हूँ, उसी टाइम पे रुक जाओ। You do not need to rush. इसी टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, आपको उनको धुतकारना नहीं है, आपको उनको दूर नहीं करना, आपको उनको पास भी नहीं करना, आपको बस अपनी स्पीड पे चलना है। बिकॉज ये इंसान आपको रश करने की कोशिश करेगा, बट यू शुड नॉट बी रश्ड। आपको किसी और के लिए रश करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यू विल स्टॉप और फिर अब आप उनको जज करोगे, यू विल टेक योर टाइम टू जज देम। उसी टाइम पे इट विल फील वेरी वेरी स्पेशल, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इतना जल्दी जल्दी बॉन्ड, इतना जल्दी जल्दी कनेक्शन, इतना जल्दी फ्यूचर टॉक क्यों हो रहा है, क्यों? और दूसरी बात यह कि अगर आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा चल भी गया तो ये ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। बिकॉज ऑनेस्टली अगर आपकी बेस इतनी वीक है, अगर आपकी बेस किसी चीज पे भी नहीं है, अगर आपकी बेस कोई स्ट्रांग नहीं है, तो ये चीज बहुत बुरी तरीके से आपको तोड़ देगी। अनदर थिंग दीज पीपल डू इज दैट दे विल मिरर यू परफेक्टली। ये आपको ऐसे मिरर करेंगे कि आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये तो मेरा सोलमेट है, ये तो मेरी सोलमेट है, ये इंसान अब तक कहाँ था। जो आपके इंटरेस्ट होंगे इनके इंटरेस्ट होंगे, जो आपके ओपिनियंस होंगे इनके ओपिनियंस होंगे, जो आपकी वैल्यूज होंगी, जो आपके मोरल्स होंगे, वो इनकी वैल्यूज और मोरल्स बन जाएंगे अचानक से, और आप कहोगे ओ माय गॉड ये तो मेरा सोलमेट है। मैं ये नहीं कह रही कि हमेशा ऐसा होता है, बट येस मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन समवन इज मिररिंग यू, You need to be cautious. ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती है आपका भरोसा लेने की, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप उनको अपनी गुड बुक्स में लिख लो, ये सिर्फ एक स्ट्रैटेजी होती है कि आप उनको जज ना करो, आप स्किप कर दो। एवरी टाइम जब हम किसी इंसान को अपनी जिंदगी में एंटर करते हैं या निकालते हैं तो हम उनको इवेलुएट करते हैं। तो जब कोई इंसान आपको मिरर कर रहा होता है ना, they are just trying to gain your trust very very fast. उनको बस जल्दी जल्दी आपका ट्रस्ट चाहिए। आपके कुछ और ओपिनियंस है, मेरे कुछ और ओपिनियंस है। ऐसा कैसे हो सकता है कि हम 100% अलाइक हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि वी आर 100% परफेक्ट मैच, कि सेम ओपिनियंस, सेम इंटरेस्ट, सेम मोरल वैल्यूज, एवरीथिंग इज सेम? ऐसा नहीं हो सकता है। आई डू नॉट बिलीव दिस इज पॉसिबल। यस सोलमेट्स एग्जिस्ट, बट सोलमेट्स भी इतने ज्यादा मैच में नहीं होते हैं, उनके अंदर भी अपने डिफरेंसेस होते हैं। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड इफ यू इग्नोर इट, आप अपनी पूरी जिंदगी फिर रुलोगे, जो सीधी बात है। अब ये जो लोग होते हैं ना, ये आपको टेस्ट करते हैं कि आपके अंदर कितनी बर्दाश्त है, आप कितना टॉलरेट कर सकते हो, आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो, और फिर वो उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देते हैं ना। ये आपको अपने प्यार में, अपनी अफेक्शन में इनकंसिस्टेंसी दिखाएंगे, ये आपको डिसरिस्पेक्ट दिखाएंगे, ये जो आपसे वादा करेंगे वो निभाएंगे नहीं। इन छोटे छोटे तरीकों से ये आपको टेस्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि आप कितना बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आई एम रियली सॉरी, दे विल एस्केलेट देयर गेम। ये चीज और एस्केलेट होगी, ये फिर रुकेगी नहीं। जब कोई इंसान शुरू में आपको अपना रंग दिखाना शुरू करता है ना, बहुत अर्ली स्टेजेस पे, आई थिंक आपका ये फर्ज बनता है कि आप उसी टाइम पे उसको, दैट्स इट, without any explanation, without any guilt, without any regret, you will just
kick them out. You will exit and your exit should be the explanation कि भाई आपने ये सब टॉलरेट नहीं किया। कोई भी इंसान रिश्ते में शुरू में दज्जाल नहीं बन जाता। शुरू में दे आर सो स्वीट, दे आर सो इजी गोइंग, दे आर द परफेक्ट पर्सन एवर। और फिर जब आप शुरू में इग्नोर कर देते हो ना, देन इट एस्केलेट्स सो मच कि फिर उसके बाद आपके पास कोई रास्ता नहीं होता बर्दाश्त करने के अलावा। क्योंकि आपने इनको बता दिया होता है कि भाई मेरे अंदर बहुत बर्दाश्त है, मैंने तुम्हारी वो सारी चीजें बर्दाश्त कर ली, तुम्हारी इनकंसिस्टेंसी, तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट, क्योंकि वो छोटी छोटी बातें थी, तो फिर मैं ये बड़ी बड़ी चीजें भी बर्दाश्त कर लूंगी। और फिर ऑफ कोर्स लोग इतने अच्छे तो नहीं है ना कि आप डिसरिस्पेक्ट बर्दाश्त करें और वो फिर भी आपको प्यार दें। इतने सीधे रिलेशनशिप्स नहीं होते, इतनी सीधी जिंदगी नहीं होती, इतनी सीधी दुनिया नहीं होती। लोग आपको वही ट्रीटमेंट देते हैं जिसके लिए आप साइन अप करते हो। आपको वही ट्रीटमेंट मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो, और आप क्या डिजर्व करते हो ये आप अपने एक्शन से बताते हो। आप एक बेड पे बैठ के सुकून से ये नहीं कह सकते कि आई नीड प्रिंसेस ट्रीटमेंट, मुझे प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। बट इन रियलिटी आप अपने आप को कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहे हो। यू आर ट्रीटिंग योरसेल्फ लाइक शिट। तो अब ये अगला इंसान पागल तो नहीं है ना, ये देख रहा है कि आप अपने आप को क्या दे रहे हो। तो अब फिर इस इंसान को क्या पड़ी है कि ये आपको प्रिंसेस ट्रीटमेंट दे, जब आप अपने आप को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दे रहे। जब आपके अंदर इतनी टॉलरेंस है तो फिर ये आपको वही देगा जिसकी टॉलरेंस आपने अपने अंदर बिल्ड की हुई। मैं हमेशा कहती हूं कि इन 2026 यू डिजर्व क्लैरिटी। अगर कोई इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, कोई फायदा नहीं है। क्लैरिटी इज द बेयर मिनिमम। मैंने लोगों को ऐसे ऐसे हालात में क्लैरिटी देते हुए देखा है कि भाई मेरे पास कुछ नहीं है बट मैं कर लूंगा, मेरे पास कुछ नहीं है बट मैं कर लूंगी। और वो बता रहे होते हैं, अपने एक्शन से बता रहे होते हैं कि हाँ भाई हम कर लेंगे, हम करेंगे तुम्हारे लिए। बट फिर देयर आर पीपल जो आपको क्लैरिटी नहीं देते। और फिर अगर आपका ऐसे लोगों से पाला पड़ गया ना, तो आई थिंक दिस इज जस्ट अ लेसन फॉर यू कि व्हाट यू एक्चुअली डिजर्व। अल्लाह ताला आपको ऐसे लोगों से मिलाता है जिनके लिए आपके अंदर बहुत प्यार होता है, जिनके लिए आपके अंदर बहुत ऑडेसिटी होती है, और आप कह रहे होते हो कि यार मैंने किसी इंसान को दुनिया में इतना प्यार नहीं किया, मैंने किसी इंसान को इतनी ऑडेसिटी नहीं दी, मैं इसको दे रहा हूं। और फिर ये इंसान आपको वो क्लैरिटी नहीं देता, तो फिर ये आपके लिए एक लेसन होता है कि ओके दिस इज हु यू आर। आप जिस इंसान को प्यार करोगे, आप जिस इंसान के साथ रहना चाहोगे, आप उसके लिए ये सब कर सकते हो, बट ये इंसान वो डिजर्व नहीं करता। इस इंसान का अपना कार्मा है जो ये इंसान बर्दाश्त करेगा, और आप उसका कार्मा स्किप नहीं करवा सकते हो। सो यस, क्लैरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दिस इज व्हाट आई वांट, ये मैं करूंगा, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, ये है हम। दिस इज हु वी आर, दिस इज व्हाट आई इमेजिन अस टू बी। ये है क्लैरिटी। बेशक आपके हाथ में कुछ ना हो, बट आप क्लैरिटी दे रहे हो अगले इंसान को कि हाँ भाई वी कैन डू दिस एंड वी विल डू दिस। और अगर अगला इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो फिर ऑनेस्टली आई डोंट नो, जस्ट देम। ऑनेस्टली you're better off alone, you're better off alone, and honestly eventually आपको जिंदगी में ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको वही सेम क्लैरिटी, वही सेम ऑडेसिटी देंगे जो आप उनको दे रहे थे, जो डिजर्व ही नहीं करते थे। जो आपको क्लियर इंटेंशंस ना दें, जो आपको डायरेक्ट आंसर्स ना दें, आपके सवालों के जवाब ना दें। उनके मुंह से निकली हुई हर चीज इज सो वेग, लाइक एवरीथिंग दे से इज सो वेग, एंड यू जस्ट नो, आपकी आंखों के सामने हो रहा होता है वो, एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। और आपको नजर आ रहा होता है कि ये इंसान मुझे बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं दे रहा, एंड आई डू नॉट डिजर्व दिस। क्योंकि जब आप किसी को क्लैरिटी देते हो ना, तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। अगर मैंने किसी को क्लैरिटी दी कि ओके भाई दिस इज हु वी आर, दिस इज हु वी वांट टू बी, दिस इज व्हाट आई वांट अस टू बी, तो फिर यहाँ पर एक अकाउंटेबिलिटी आ जाती है कि अगर मैंने वो चीज ना की जो मैंने कही है, तो यहाँ पर अब आई एम अ फेलियर। यू नो, आपके ऊपर एक बोझ है, आपकी एक अकाउंटेबिलिटी है। तो जब लोग आपको क्लैरिटी नहीं देते हैं ना, वो अपनी अकाउंटेबिलिटी से भाग रहे होते हैं। उनको अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहिए होती है, बिकॉज दे आर जस्ट सो कंफर्टेबल बीइंग लूजर। और जिन लोगों के आपके साथ हिडन मोटिव्स होते हैं ना, या आपके लिए कोई क्लियर इंटेंशंस नहीं होती है ना, उनको अकाउंटेबिलिटी से बहुत दूर भागते देखोगे आप हमेशा। उनको नहीं चाहिए कि आप उनको पिन डाउन करो, उनको नहीं चाहिए कि आप उनको कन्फ्रंट करो। इफ यू फील कंफ्यूज्ड अराउंड समवन, this is your sign, this is your signal that you deserve so much better. So in 2026 we are not being confused. If you are confused around someone, और ये इंसान आपको पिछले 18 साल से जानता है, 8 साल से जानता है, 10 साल से जानता है, cut them off. Okay guys, I hope you liked this video. Let me know next video किस पे बनाएं, and let me know कि इस वीडियो में आपके लिए बेस्ट पार्ट क्या था, कौन सी वो बात थी जो मैंने की है जो दिल पे जाके लग गई है। So then I love you guys so much. You guys mean so much to me. एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।